मन की बात सुनने का महत्व। एक प्रेरणादायक कहानी दो यात्रियों की राह। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और अर्जुन नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन हमेशा एक सवाल से परेशान रहते थे, हम अपने मन की सुने या नहीं। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध साधु से पूछा, बाबा, हम अपने मन की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? क्यों हमेशा भ्रमित रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसका उत्तर तब मिलेगा जब तुम इस जंगल से गुजरकर पहाड़ के दूसरी ओर जाओ। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में जो भी आवाज सुनो उसे नजरअंदाज मत करना। राम और अर्जुन ने यात्रा शुरू की। पहला मोड़, भय और संशय। रास्ते में एक जगह बहुत अंधेरा था। अर्जुन को अपने मन की आवाज आई, शायद यह रास्ता सही नहीं है, कहीं कोई खतरा तो नहीं। राम ने कहा, डरो मत, आगे बढ़ो। अर्जुन ने अपने मन की सुनी और सावधानी से कदम बढ़ाया। थोड़ी ही दूर पर एक गहरा खड्डा था। अगर वह दौड़कर जाता तो गिर जाता। शिक्षा। मन कभी कभी हमें सावधान करने के लिए बोलता है, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा मोड़, प्रलोभन और मोह। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखा। वहां स्वादिष्ट फल थे और मधुर संगीत बज रहा था। राम रुका और बोला, यही रुकते हैं, यहाँ शांति है। लेकिन अर्जुन को अपने भीतर से आवाज आई, याद रखो, हमें पहाड़ के दूसरी ओर जाना है, यह सिर्फ एक प्रलोभन है। राम रुक गया, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया। शिक्षा। कई बार मन हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन मोह हमें भटका देता है। हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तीसरा मोड़, आत्मविश्वास और निर्णय। आखिरकार अर्जुन पहाड़ के पास पहुंचा, लेकिन अब उसे दो रास्ते दिखे, एक सरल लेकिन लंबा और दूसरा कठिन लेकिन छोटा। राम पीछे से चिल्लाया, सरल रास्ता चुनो। लेकिन अर्जुन के मन ने कहा, तुम में शक्ति है, कठिन रास्ता लो और जल्दी पहुंचो। उसने अपने मन की सुनी, कठिन रास्ता चुना और जल्दी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कभी कभी मन हमें आत्मविश्वास और सही निर्णय की शक्ति देता है, हमें उसे सुनना चाहिए। अंतिम सीख, मन की बात क्यों सुने? जब अर्जुन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो साधु वहां पहले से बैठे थे। उन्होंने पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा, जब मैंने अपने मन की सुनी तब मैं सही रास्ते पर चला, लेकिन जब मैंने दूसरों की सुनी या प्रलोभन में आया तब मैं भटक गया। साधु बोले, यही जीवन का सत्य है। मन की आवाज ईश्वर का संदेश होती है, लेकिन लोग उसे भ्रम समझकर दबा देते हैं। जब तुम सच में सुनना शुरू करोगे तो कभी भ्रमित नहीं होगे। जो अपने मन की सुनता है वही अपने जीवन का असली मालिक होता है। हर हर महादेव। वीडियो कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमें बेहतर बनाने में मदद करती है।